हमारे कन्हैया का कहना है कि जो भक्त मेरे लिए एक पांव बढ़ाता है मैं भी उसके लिए एक पांव बढ़ाता हूं। लेकिन हमारे में और भक्ति में कुछ अंतर है। क्या कि एक पांव तेरो पड़े तो मम हित चित्त पर छोच और मेरो पांव बढ़ाए गो तो राजा बलि से पूछ। एक पांव तेरा पड़ेगा तो कन्हैया कहते हैं मेरे लिए कुछ नहीं है वो, लेकिन मेरा पांव जब बढ़ेगा तब मैं क्या बताऊं, जाकर राजा बलि से पूछ लो है? कि एक पांव में अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, दूसरे पांव में भू वाह स्वाहा महा जन तप और शक्ति। अच्छा देखो किसके जीवन में कब संकट आ जाए ये नहीं पता है, लेकिन यदि आप सत्य मार्ग पर चल रहे हो, अच्छा कर्म कर रहे हो, दूसरे के प्रति बुरा नहीं सोच रहे हो, तो परमात्मा आपकी मदद जरूर करेंगे। किस समय की आंधी रुक नहीं सकती, समय की आंधी रुक नहीं सकती, किसी के रोके से और धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से। उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। धर्म ध्वजाधारी अर्जुन भीम नकुल से बलशाली, हार गए कौरव से जुए में अपनी घरवाली नारी। हाँ अपने घर वाले नारे, हाँ अपने घर वाले नारे। ओ द्रौपदी बिचारी क्या करते, द्रौपदी बिचारी क्या करते, है जैसे हरण हो गया तमा सीता का धोखे से। धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से। उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, जिसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। ओ राधा रानी सरकार की जय हो।
पांच पांडव सिर को झुकाए बैठे आंखें मीच कर, बाल पकड़ कर पंचाली का लाया गया जब खींच कर। लाया गया जब खींच कर, लाया गया जब खींच कर। पांच पांडव सिर को झुकाए बैठे आंखें मीच कर, बाल पकड़ कर पंचाली का लाया गया जब खींच कर। लाया गया जब खींच कर। लज कसाई क्या कर दे कुछ दया नाई, हाय दैया है दुष्ट दुशासन ना माना जब रोके टोके से। धार्मिक ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। श्री राधे एक हिरनी के खाक में बोली द्रौपदी लाज अब भैया तुम्हारे हाथ में। भैया तुम्हारे हाथ में, भैया तुम्हारे हाथ में। वहां पर दो राक्षस थे। कौन कौन जानते हैं? जो जानते हैं हाथ उठाएं। कौन कौन से राक्षस थे? भैया भैया एक दुर्योधन दूसरा दुशासन, और दोनों राक्षस थे। राक्षस के कहीं सिंह पूछ नहीं होता था। माने मात पिता नहीं देवा, साधुन संग करवा में सेवा। जो बड़े बुजुर्गों का कहना ना माने उन्हीं को कहते हैं राक्षस। एक खड़े शिकारी तो राक्षस एक हिरनी के हाथ में बोली द्रौपदी लाज अब भैया तुम्हारे हाथ में। भैया तुम्हारे हाथ में, भैया तुम्हारे हाथ में। जल्दी से आओ रघुनंदन बदनाम न हो रक्षा बंधन। जल्दी से आओ रघुनंदन बदनाम न हो रक्षा बंधन। पुकार सुनी तो कुंवर कन्हैया आ गए मौके से। धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी की रोके से। समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से। धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। उसे क्या कोई मिटाएगा
जिसे भगवान बचाएगा। बोल पाके बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन हमारे कन्हैया पहुंचकर द्रौपदी के लाज को बचाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिसने कन्हैया से निर्छल मन से प्रेम किया तो हमारे प्रभु उस भगत को जरूर मिले, उसकी सहायता जरूर किए। लेकिन यदि अभिमानी भगत है तो उसके अभिमान को भी तोड़ते हैं। सरल भगत है तो हमारे गोविंद अपने भक्त को दर्शन जरूर देते हैं। एक सेठ जी थे, उनके 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों में जो बड़ा पुत्र था ना, बहुत खाता था। पूरे परिवार उससे तंग थे। खाने लगे तो खाना बंद ही ना करे। पूरे परिवार एक तरफ, वो एक तरफ बैठ जाए, अगर पहले बैठ जाए तो पूरा रसोई खाली। एक बाबा जी आए, संत जी परिवार वाले कहने लगे, महाराज ये बहुत खाता है। तो संत जी ने कहा, ये बहुत नहीं खाता है, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है, खाते से ऊपर नहीं खा सकता है। लेकिन घर वालों ने कहा कि मैं इनको नहीं रख सकता हूँ, घर से निकाल दूंगा। निकाल भी दी। बाहर गया, सोचा अब क्या करूं। एक संत जी मिल गए, बोले बेटा क्या कर रहे हो? कहने लगा घर वालों ने निकाल दिया। बाबा आप मुझे अपने साथ में ले चलो, तो मैं चलूंगा मंदिर में, आपकी सेवा करूंगा ठाकुर जी की, और उसके बदले में मुझे 2 वक्त की रोटी दे देना। संत ने कहा ठीक है। अब संत देवता लेकर चले गए। अब ये गया मंदिर पर, भाई रहता है, प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करता है, और जो मिल जाता है ना प्रसाद, चाहे जैसा बना हो लेकिन ज्यादा होना चाहिए, प्रेम से पा लेता है। कुछ दिन व्यतीत हुआ तो एकादशी आ गई है। एकादशी कल थी ना, बीत गई है। ऐसे एकादशी आ गई। गुरुदेव ने कहा सुनो, आज यहाँ भोजन नहीं बनेगा, आज व्रत करना पड़ेगा। तो ऐसा करो बेटा, आप भी व्रत कर लो। कहने लगा गुरुदेव आप मुझे व्रत कराओगे एकादशी का आज, तो कल मैं द्वादशी नहीं देख पाऊंगा। गुरुदेव बोले क्यों, क्या हुआ? वो बोला मैंने अपने जीवन में कभी व्रत नहीं किया, और आप मुझसे व्रत कराओगे तो मैं मर जाऊंगा। तो गुरुदेव ने सोचा संत जी ने कि इसको राशन दे दो, मंदिर से बाहर जाकर बनाकर खा ले। अब संत जी ने राशन दिया और कहा यहाँ से बाहर जाओ, किसी नदी के पास बैठकर भोजन बनाकर पा लेना, और सुनो भगवान का भोग जरूर लगा देना। कहा ठीक है। अब वो लेकर गया राशन, प्रसादी को सिद्ध किया। अब भगवान को बुला रहा है कि राजा राम आइए, मेरे राम आइए, अरे मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगत कहता है प्रभु आप जल्दी से आ जाओ, लेकिन राम जी नहीं आए। तो कहने लगा सुनो, आपके लिए सुंदर व्यंजन तो मैंने नहीं बनाया है, लेकिन जो भी रूखा सूखा बनाया है उसको मैं जरूर आपको अर्पण करूंगा। आप आ तो जाओ सही, कम से कम आओ तो। तो भगत कहता है आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी
रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी खाओ प्रेम से, प्रियो नदी का पानी, राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और देखो फिर भी नहीं आए। जब राम जी तो कहने लगा, सुनो, यदि आप ये सोचते हो अपने मन में कि मंदिर में मैं जाऊंगा तो मीठा पकवान मिलेगा, तो सुनो, आज एकादशी है, मंदिर में कुछ बना नहीं है, फिर आप वहां जाओगे तो बैठे रह जाओगे। इसलिए अब भगत कहता है, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सभी लोग ताली बजाते होंगे, सभी लोग बुलाएं तो भगवान को ताली बजाते। देखो राम जी को जब बुलाया भगत, तो राम जी अकेले नहीं आए, साथ में सीता जी को लेकर आए। तो भगत कहता है, देखो हमारे गुरुदेव कह रहे थे कि एक भगवान होते हैं, मैंने दो खुराक भोजन बनाया, अब दो लोग तो आप आ गए, तो क्या मैं खा लूं, क्या आपको खिला दूं? राम जी कहते हैं, अरे भगत, ये मेरी धर्म पत्नी है, अर्धांगिनी है, अब इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? अच्छा चलो थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। अब दो खुराक भोजन था, 3 लोग खाए तो भगत भूखा रह गया। अब वो कहने लगा कि देखो, अब जब आगे एकादशी आएगी तो कितने लोग आओगे? राम जी ने कहा, बस 2 लोग ही मैं आऊंगा। अब भगत आया मंदिर पर, गुरुदेव ने कहा, बेटा क्या हुआ, पेट भर गया था? अब उस भगत ने कहा, गुरुदेव आपने कहा था भगवान को बुला लेना, तो वहां तो 2 भगवान आ गए, मैं तो भूखा रह गया। तो गुरुदेव ने सोचा, महंत ने, कि हो सकता है ये ज्यादा खाता हो, राशन कम रहा हो, तो चलो अगली एकादशी को कुछ ज्यादा राशन दे दिया जाएगा। फिर आगे एकादशी आई तो महंत जी ने कुछ ज्यादा राशन भगत को दे दिया कि जाओ बेटा बना कर पालो। अब लेकर गया राशन, बनाया वहां। अब जब प्रसादी सिद्ध हो गया, फिर बुलाने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे इतना भक्त कहा, भगत के मुख से निकले नहीं कि क्या हुआ। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे चाजनकात्मजः। अब वाम भाग में सीता जी को लेकर, दाहिने भाग में लक्ष्मण जी को लेकर राम जी प्रकट हो गए। अब भगत कहने लगा
कि मैंने आपसे पिछली एकादशी को पूछा था कि आगे कितने लोग आएंगे, तो आपने कहा था 2। अब बताओ, मैं 3 खुराक भोजन बनाया, फिर आप 3 लोग आ गए, क्या मैं खा लूं, क्या आपको खिला दूं? राम जी कहने लगे, देखो ये मेरा छोटा भ्राता है? और जब आपके विषय में मैंने इसको बताया तो कहने लगा मैं भी चलूंगा आपके भगत के घर, तो इसको भी थोड़ा खिला दो। और लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि मेरे भैया कहाँ लाकर खड़े कर दिए हैं, कहाँ लाकर खड़ा कर दिए जहां सम्मान ही नहीं मिल रहा है। भगत कहता है इनको मैं नहीं खिलाऊंगा। राम जी कहते हैं थोड़ा तो खिला दो। अब राम जी के कहने पर लक्ष्मण जी को भी थोड़ा भगत ने खिलाया और फिर कहने लगे सुनो, अब अगली एकादशी को कितने लोग आओगे पहले से बता दो। अब राम जी कहने लगे ठीक है बता देंगे बता देंगे। यही कहते कहते चले गए। फिर पहुंचा मंदिर में, क्या हुआ, अब की पेट भर गया था। कहने लगा गुरुदेव, अरे वहां तो कई भगवान आ जाते हैं भाई, एक को बुलाया 2 आ गए, 2 को बुलाया 3 आ गए, फिर पेट नहीं भरा। तो महंत जी ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं ये राशन लेकर जाता हो, कहीं बेच देता हो है? तो जब एकादशी आगे आई तब राशन तो गुरुदेव ने ज्यादा दे दिया, लेकिन पीछे पीछे चल दिए कि राशन लेकर जाता कहाँ है। अब एक वृक्ष के आड़ में आकर गुरुदेव छिप गए और देख रहे हैं कि क्या करता है, राशन लेकर जाता है। तो भगत पहुंचा नदी के किनारे, वट वृक्ष के नीचे राशन को रख दिया और आज सोचने लगा मन में कि जब मैं एक भगवान बुलाया तब 2 आए हैं, 2 को बुलाया तब 3 आए, तो आज मैं बनाऊंगा नहीं, आज पहले भगवान को बुलाऊंगा। ये ज्यादा आएंगे तो अपने आप बनाएंगे, मैं नहीं बनाने वाला। अब फिर पुकारने लगा आहा कि राजा राम आइए, सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे इस प्रकार भक्त ने पुकारा तो क्या हुआ कि जब जंगल में भक्त ने अरे कीन्ही प्रेम पुकार, कि तब झन में प्रकट हो दिव्य राम दरबार। पूरा राम दरबार आ गया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी भी आ गए, सीता जी साथ में। अब भगत रोने लगा और कहने लगा सुनो, अब आज मैं भोजन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि तुम अपनी आदत में सुधार नहीं लाते हो। एक को बुलाया 2 आए, 2 को बुलाया 3 आए, 3 को बुलाया तो पूरा खानदान लेकर आ गए। मैं नहीं बनाने वाला, अपने आप बनाओ पाओ। तो कहता है राम जी से कि मोते नहीं बनत बनाए, मोते नहीं बनत बनाए, ओ मोते नहीं बनत बनाए, ओ मोते नहीं बनत बनाए। तुम नहीं तजती सुबानी आपोनी, तुम नहीं तजती सुबानी आपनी, मोको दे समझाए, मोते नहीं बनत बनाए,
बनाए। भगत कहता है राम जी से, मुझसे अब भोजन नहीं बनेगा, अपने आप बनाओ। तो राम जी कहते हैं क्यों नहीं बनेगा? तो भगत कहता है सुनो, तुम नहीं तजते सुबानी आपोनी, तुम नहीं तजते सुबानिया अपनी, मोको दे समझाए, मोको दे समझाए। नर नारी ने की कौन कहे, नर नारी ने की कौन कहे, यकी बानर भी संग लाए, मोते नहीं बनत बनाए। भगत कहता है मुझसे नहीं बनेगा भोजन, अपने आप बनाओ पाओ। तो राम जी कहते हैं ठीक है आप बैठो, मैं आज भोजन बनवाता हूँ। तो भोजन बनाने के लिए राम जी ने भरत को बुलाया कि विश्व भरण पोषण कर जोई, अवता कर नाम भरत यश होई। भरत जी को बुलाकर राम जी कहते हैं भैया भरत आप भोजन बनाओ। कि श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। पूछते पूछते अंजनी चौक को अपने हाथों से पोता लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। अब देखो भोजन बन रहा है, भरत जी भोजन बना रहे हैं, हमारे हनुमान जी चौका लगा रहे हैं, लखन लाल जी लकड़ी बीन बीन कर ला रहे हैं। कि चेत चूल्हा इधर और उधर शत्रुघ्न साथ भाजी अमनिया कराने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। देखो अब सब राम जी के जितने भी साथ में हैं सब लोग जुटे हुए हैं भोजन सिद्ध करने में। अब भगत बैठकर रो रहा था। गुरुदेव आए, बेटा क्यों रो रहे हो? भगत ने कहा गुरुदेव देखो तो सही भगवान कितने प्रेम से भोजन बना रहे हैं। गुरुदेव ने कहा मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है। तो भगत राम जी से कहने लगा प्रभु, हे प्रभु मेरे गुरुदेव को दर्शन दो, नहीं तो कहेंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं। राम जी कहने लगे सुनो, आपके गुरुदेव कर्मकांडी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन उनमें सरलता नहीं है। और जब तक सरलता नहीं आती है तब तक मैं नहीं मिलता हूँ।
तो भगत ने कहा, गुरुदेव भगवान कहते हैं आप में सरलता नहीं है, इसलिए मैं आपको दर्शन नहीं दे सकता हूँ। महंत जी रोने लगे और कहने लगे, हाँ बेटा, हमारे भीतर तो बहुत क्रोध है, मैं सरल नहीं बन सका, इसीलिए शायद परमात्मा मुझे दर्शन नहीं देना चाहते हैं। लेकिन जब भगत ने प्रार्थना किया कि मेरे गुरुदेव को दर्शन दो, और इधर गुरुदेव दर्शन के लिए लालायित हुए, रोने भी लगे, तो हमारे राम जी ने महंत को भी दर्शन दिया। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यदि व्यक्ति सरल है तो हमारे परमात्मा उसको दर्शन भी देते हैं और उसकी मदद भी करते हैं। और राजा परीक्षित कहते हैं, कोई और आपके पास ऐसी कथा है जिसकी मदद प्रभु ने किया हो? कहते हैं, हाँ, हमारे पास तो ऐसी कई कथाएं हैं। अरे हमारे कन्हैया के एक बचपन के मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। क्या नाम था भैया? क्या नाम था? सुदामा। हाँ, देखो सुदामा, एक नरोत्तम दास जी ने पुस्तक लिखा, तो उसको पढ़कर बहुत लोग कहते हैं कि सुदामा जी दरिद्र थे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सुदामा जी दरिद्र बिल्कुल नहीं थे, गरीब जरूर थे। देखो, गरीब होना अलग बात है और दरिद्र होना अलग बात है। एक बार एक संत जा रहे थे, उनको एक कौड़ी मिली। कौड़ी को लेकर के कमंडल में रख लिए कि कोई दरिद्र मिलेगा तो मैं उसको दे दूंगा। 1 वर्ष तक पृथ्वी पर भ्रमण करते रहे, उनको कोई दरिद्र नहीं मिला। एक दिन जा रहे थे तो रास्ते में संत जी ने देखा कि बहुत भारी सेना आ रही है, तो रास्ते में रुक गए। एक सैनिक से कहते हैं, ये सब लोग किधर जा रहे हैं? उसने कहा, हट जाओ, मेरे महाराज जी पूरब वाले राजा के ऊपर चढ़ाई करने जा रहे हैं। तो संत ने कहा, चढ़ाई करके क्या करेंगे? बोला, उनको मार डालेंगे, उनके राज्य को अपना लेंगे। अब संत जी समझ गए कि सबसे बड़ा दरिद्र यही है। जब राजा साहब आए तो ऐसे संत खड़े हो गए, राजा साहब रुक गए। संत ने कमंडल से उस कौड़ी को निकाला और राजा साहब के सामने हाथ फैलाए। तो राजा साहब ने सोचा, शायद संत जी कोई आशीर्वाद देने जा रहे हों। तो राजा साहब ने अपना हाथ बढ़ाया और संत ने उस कौड़ी को राजा साहब के हाथ में रखा और कहा, देखो राजन, मैंने पृथ्वी पर 1 वर्ष से भ्रमण कर रहा हूं, लेकिन आप जैसा दरिद्र मैंने नहीं देखा। कहने का मतलब है, जो असंतुष्ट हो वो सबसे बड़ा दरिद्र है, और जो संतोषी हो वो कभी दरिद्र नहीं हो सकता है। सुदामा जी कन्हैया के मित्र थे। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो भक्त विद्यमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्राह्म विद्यमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। वो विरक्त थे सुदामा जी, जितेंद्रिय थे और सबसे उत्तम ब्राह्मण थे। उनका नियम था कि भोजन के बाद में जाते थे कथा करने, कोई बुलाया तो कथा में जो बिना मांगे सीधा मिल जाता था ना, उसको लेकर आते थे। नहीं तो खेत में जाकर के जो दाने गिर जाते थे ना खेत में फसल की काटते समय, उसको बीन लेते थे। नहीं तो जहां पर अनाज की मंडी होती थी, वहां जाकर जो चावल या गेहूं गिर जाते थे उसको ले आते थे। घूमने गांव में जाते थे, जो अपनी इच्छा से कुछ दे दे तो ले लेते थे, लेकिन मांगते नहीं थे। भागवत में सुखदेव जी ने कहीं भी नहीं कहा कि सुदामा जी दरिद्र थे।
वो बहुत संतोषी थे, गरीब जरूर थे लेकिन दरिद्र नहीं थे। एक दिन सुदामा जी घर पर पहुंचे तो किसी ने कुछ दिया नहीं, मांगते थे नहीं तो कुछ नहीं मिला। पत्नी ने कहा, स्वामी ये बताओ, मेरे छोटे छोटे बच्चे सब भूखे हैं, स्वामी इनको मैं क्या खिला दूं? सुदामा जी कहते हैं, देवी इनको आप जल पिला दो। सुशीला ने कहा, स्वामी हम तो जल पीकर ले सकते हैं, आप जल पीकर ले सकते हो, लेकिन ये छोटे छोटे जो हमारे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, मैं इनको जल कैसे पिला सकती हूँ? पूरा दिन हो गया, इनको कुछ खाने को नहीं मिला। सुबह से मुझसे कहते हैं, माता जी मुझे कुछ खिला दो, मुझे कुछ खिला दो। मैं क्या खिला दूं? सुदामा जी बोले, आज मुझे कुछ मिला नहीं है दान में, भिक्षा में, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप जल ही पिला दो, बाकी हमारे प्रभु जाने। फिर सुदामा ने कहा, सुशीला हम सब अपने बच्चों के साथ में जल पीकर रह जाएंगे, लेकिन मेरा प्रभु, मेरा भगवान, वो कैसे रहेगा? उसका तो भोग लगाना चाहिए। देखो कहीं किसी पात्र में अनाज हो, चावल हो, गेहूं हो तो लेकर आओ, भोग लगा दें। सुशीला कहने लगी, प्रभु कुछ नहीं है, लेकिन जब पात्रों को लेकर देखने लगी तो एक दाना चावल मात्र दिखाई पड़ा। सुदामा जी को उस चावल को लाकर सुशीला देती है। मेरे प्यारे कन्हैया ने उस चावल को हमारे सुदामा जी ने उस चावल को बीच से तोड़ दिया, आधा पत्नी को दिया, आधा स्वयं लिया, और जिससे भोग लगाते हैं भगवान का, हमारे भगवान श्री कृष्ण उस चावल को ग्रहण करते हैं। कैसे हैं? विश्वात्मने स्वाहा। तो विश्व में जितने जीव थे ना, सबके पेट भर गए, जो खाए थे या नहीं खाए थे, सब जो है कहने लगे, मुझे भूख नहीं है, मेरा पेट भर गया। लेकिन एक दिन किसी संत के माध्यम से सुशीला ने सुना कि द्वारिकाधीश मेरे प्रीतम के बचपन के मित्र हैं, तो आकर कहने लगी, स्वामी स्वामी। सुदामा ने कहा, हाँ ये बताओ, वो द्वारिकाधीश जो है ना कन्हैया, वो क्या आपके बचपन के मित्र थे? हाँ हाँ, अरे मेरे बचपन के मित्र थे वो कन्हैया, और मुझे तो बहुत मानते थे, तो आपने मुझे कुछ बताया नहीं। तो सुशीला मैं बताऊं क्या, लेकिन जब मैं साथ में पढ़ता था ना, तो कन्हैया कहीं भी जाते थे तो मुझे साथ में लेकर जाते थे। तो सुशीला कहती है, प्रभु फिर आप अपने मित्र के पास क्यों नहीं जाते हो? कि पूरन पैज कियो प्रहलाद की, खंभ से बांधे पिताजी है तेरे, और ध्यान धरो द्रौपदी जब हूँ तब हूँ पटकोट लगे चौफेरे, ग्राह से छूट गजेंद्र गयो पिए, याही से निश्चय है जिए मेरे, उतारे है से गरीब हजार, कृपा निधि लोचन कोर के रे। हे प्रभु, हे स्वामी, अरे कन्हैया ने तो प्रहलाद जी के प्राण की रक्षा के लिए स्वयं नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए थे। अच्छा देखो, आज भी यदि कोई प्रहलाद बने तो हमारे परमात्मा कहते हैं मैं नरसिंह बनने को तैयार हूं, लेकिन प्रहलाद तो कोई बने कम से कम। संत जन कहते हैं कि सूर्य अनेक फिरे कण मागति,
पे पद सूर सुस्वाद कहाँ, पुण्य ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मत वाली सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। और नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में। संत जन कहते हैं आज भी कोई प्रहलाद बनने को तैयार हो जाए तो मेरे भगवान नरसिंह बनने को तैयार हैं। सुशीला कहती है स्वामी परमात्मा ने प्रहलाद की रक्षा की, कन्हैया ने द्रौपदी की लाज को बचाया, गजराज को ग्राह से छुड़ाया, अनेकों गरीबों का कल्याण किए कन्हैया, तो आप चले जाओ हमारा भी कल्याण हो जाएगा। कि नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं है। दूर कर देंगे, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, और किसी का सहारा नहीं है, नहीं है और किसी का सहारा नहीं है। देख लो तन के कपड़े फटे हैं, हाल अच्छे हमारे नहीं है। देख लो तन के कपड़े फटे हैं, हाल अच्छे हमारे नहीं है। नाथ के नाथ ओ मुरली वाले, नाथ के नाथ ओ मुरली वाले, हाल जाने के काबिल नहीं है, हाल जाने के काबिल नहीं। नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं है। बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग ताली बजाते हुए
दर पे आते हैं लाखों सवाली, साथ लाते हैं वो झोला खाली। दर पे आते हैं लाखों सवाली, साथ लाते हैं वो झोल खाली। साथ लाते हैं वो झोला खाली, साथ लाते हैं वो झोल खाली। रात दिन शाम है देते देते, रात दिन शाम है देते देते। उनको देने से फुर्सत नहीं है, नहीं है उनको देने से फुर्सत नहीं है। नाच जाओ चले द्वारिका को, नाच जाओ चले द्वारिका को। इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं है। दूर कर दे के दुख मोर दीवाने, दूर कर दे के दुख मोर दीवाने। और किसी का सहारा नहीं है, नहीं है किसी का सहारा नहीं है। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। सुशीला कहती है स्वामी द्वारिकाधीश के पास जाओगे तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। कन्हैया ने कहा ओहो, तो तू समझ रही है कि मैं जाऊंगा कन्हैया से कुछ मांगने? तो मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला। अब सुशीला सोचने लगी कि मेरे पति देवता बड़े स्वाभिमानी हैं, यदि मैं इनको कहूंगी कि नहीं जाओ कुछ लेने के लिए तो जाएंगे नहीं। तो सुशीला कहती है स्वामी आप चले जाओ, कम से कम दर्शन तो कराओ। तो सुदामा जी कहते हैं लेकिन मित्र के घर खाली नहीं जाना चाहिए, खाली हाथ कैसे जाऊं, कुछ होना चाहिए। तो सुशीला जाती है, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर आती। अब सुशीला एक घर में भी 4 मुट्ठी चावल पा सकती थी, लेकिन वो 4 घर से लेकर आई कि मेरे कन्हैया को पता चल जाए कि मेरा मित्र सुदामा कितना दुखी है। 4 घर से चावल लेने का मतलब कुछ चावल टूटा होगा, कुछ सफेद होगा, कुछ हल्का काला होगा है? अब चावल को लेकर घर पर आई तो बांधने के लिए कोई कपड़ा भी नहीं मिला। एक कपड़ा मिला तो कम से कम 20 जगह पर फटा था। सुशीला ने सुई लिया, धागा लिया, उस कपड़े को सिला, सिलकर उस चावल को उसमें बांधा और बांध करके मेरे प्यारे कन्हैया को देती है सुशीला और कहती है स्वामी अब आप जाओ। अब देखो छोटा सा कमंडल और छोटी से छड़ी, आधी धोती पहने हुए हैं, आधी सुदामा जी अपने सिर पर ओढ़ लिए। अब चल दिए, लेकिन कहाँ जाना है रास्ता कुछ पता नहीं है कि द्वारिका जाऊं कैसे। सुदामा जी कहते हैं आगे चलकर क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ,
दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। सुदामा जी कहते हैं मैं गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो। होठों पे है उदासी, होठों पे है उदासी, होठों पे है उदासी, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। तेरी दोस्ती के पीछे। सुदामा जी कहते हैं ओ द्वारिका के वासी दे दो शरण जरासी। ओ द्वारिका के वासी दे दो शरण जरासी। ओ द्वारिका के वासी दे दो शरण जरासी। ओ द्वारिका निवासी दे दो शरण जरासी। अखियां तरस को प्यासी ओ अखियां तरस की प्यासी, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ। हर दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। बालकृष्ण लाल की जय। और हमारे सुदामा धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। रास्ते में एक नदी आ गई। नदी को देखे तो सोचने लगे मैं उस पार कैसे जाऊंगा। इतने में एक केवट पहुंचा। भैया भैया किसी को नदी के उस पार जाना। सुदामा ने कहा हाँ भैया मुझको जाना है। अब केवट ने सुदामा जी को नाव पर बिठाया। सुदामा जी बैठ गए। केवट ने देखा नीचे से ऊपर तक तो जितनी हड्डी सुदामा के शरीर में थी ना सब दूर से चमक रही थी, लेकिन जब मस्तक पर देखा तो ब्रह्म तेज चमक रहा है। केवट ने कहा ये बताओ उतराई आपके पास देने के लिए कुछ है। सुदामा ने कहा सुनो भैया मेरे पास कुछ नहीं है, फ्री में उतारना हो तो उतार दो, नहीं मुझे यही छोड़ दो, मुझे कहीं नहीं जाना। केवट ने कहा चलो कोई बात नहीं है मैं आपको उतार देता हूँ। केवट लेकर गया, नदी को उस पार किया। सुदामा जी कहते हैं भैया केवट ये बताओ यहाँ से द्वारिका कितनी दूर है। केवट ने कहा ब्राह्मण देवता ज्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन आपके शरीर की स्थिति देखने के बाद तो लगता है कि आपको कम से कम 3 महीना लगेंगे द्वारिका पहुंचने में। है तो यहाँ से ज्यादा 10 किलोमीटर, लेकिन आप पहुंच नहीं पाएंगे। आप पैदल चल कैसे पाएंगे।
तो सुदामा जी कहते हैं अच्छा ये बात है, तो फिर मुझे द्वारिका नहीं जाना। एक बड़ा सा मिट्टी का ढेला लिए, सिर के नीचे रख लिए, आधी धोती पहने हैं, आधी ओढ़ लिए और सो गए। कहने लगे अब द्वारिका जाने, द्वारिका का काम जाने। तो द्वारिका, अच्छा देखो, ये जो केवट आया था ना, वो कोई और नहीं था, भगवान कन्हैया ही केवट के रूप में आए थे। सुदामा जी सो गए और जब सोकर उठे तो देख रहे हैं कि चारों तरफ जय श्री कृष्ण की आवाज सुनाई पड़ रही है चारों तरफ से। तो सुदामा जी कहते हैं भैया भैया इधर आओ, एक द्वारपाल आया। हाँ ब्राह्मण देवता, क्या बात है? भैया ये द्वारिकापुरी है। हाँ हाँ द्वारिकापुरी है। अरे मेरे कन्हैया की नगरी। हाँ हाँ आपके कन्हैया की नगरी, आजकल वो द्वारिकाधीश हैं। सुदामा जी को विश्वास ही ना हो कि इतना सुंदर ये बना है। फिर पहुंचे, अच्छा सुनो भैया, यदि कन्हैया का ही स्थान है तो जाकर के कन्हैया से मेरे विषय में बता दो कि आपका बचपन का मित्र सुदामा आया है। दौड़ा दौड़ा गया द्वारपाल, कन्हैया से कहता है प्रभु द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, किसी से पका न जगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्रामा, और धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाय पाना को नहीं श्यामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। महाराज एक ब्राह्मण द्वार पर आया है, बहुत दुबला पतला है, पाँव में चप्पल नहीं है, सिर पर पगड़ी नहीं है, धोती एक फटी पुरानी पहन रखा है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे इतना द्वारपाल ने कहा, हमारे कन्हैया दौड़ पड़े। जैसे कन्हैया दौड़े तो पीछे पीछे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती। प्रद्युम्न ने द्वारपाल को बुलाया, सुनो ये कौन द्वार पर आया है जो इतना तेजी से पिताजी जा रहे हैं? अरे ब्रह्मा आदि देवता आते थे तो उनको 2 दिन तक द्वार पर प्रतीक्षा करना पड़ता था मिलने के लिए, अब आज ऐसा कौन देवता आ गया? कहने लगे एक ब्राह्मण आया है, और जैसे मैंने उनका नाम बताया सो प्रभु जी उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़े कि बोले द्वारिपाल सो सुदामा नाम पांडे सोनी, राज काज छाड़ी सब आगे गति जाने को, और द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ी कहे पाई, बेटे अंग लपटाई कर ऐसी गति माने को, नैने तो उचल भारी पूछत कुशल हरि, विप्र बोले विपत्ति में मोहि पहचाने को, और जैसे तुम किन्हीं तैसे को करे कृपा के नाथो, ऐसी प्रीत दीने बंधु दीनाने में माने को। कन्हैया दौड़कर सुदामा को हृदय से लगा ली और कन्हैया के नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगी। अरे मित्र मेरे मित्र सुदामा, तुम आने में इतना देर कर दिए। सुदामा जी को लेकर गए कन्हैया, मेरे प्यारे सुदामा को कन्हैया ने अपने सिंहासन पर बिठाया। रुक्मिणी से कहते हैं, रुक्मिणी जाकर स्वर्ण के थाली में जल लेकर आओ, मैं आज अपने मित्र सुदामा का पांव पखारूंगा। लेकर रुक्मिणी थाली में जल लेकर आती है, इतने में कन्हैया ने सुदामा के चरण को देखा,
मोटे मोटे कंकड़, बड़े बड़े कांटे लगे हैं, पांव में बड़ी बड़ी बीमारियां पटी हैं। सुदामा के चरण से रक्त प्रवाह हो रहे थे। अब जब इस प्रकार कन्हैया ने देखा कि ऐसे बेहाल बेमायन ते मग कंटक जाल लगे पुनि चोए। ओ हाई महा दुख पायो सखा तुम आए इतना कित दिन खोए। ओ देखी सुदामा की दीन दशा करुणा कई के करुणा निधि रोए। ओ पानी पराती को हाथ छुयो नहीं और नैनन के जल से पग धोए। जैसे हमारे कन्हैया ने सुदामा के चरणों को देखा, नेत्रों से आंसू की धार बहने लगी और हमारे कन्हैया रोने लगे। अब इतने आंसू कन्हैया के गिरे कि जब तक रुक्मिणी स्वर्ण के थाली में जल लेकर पहुंची ना, तब तक कन्हैया के आंसू के धार के द्वारा सुदामा जी के चरण प्रक्षालित हो गए, धुल गए। इतना हमारे प्रभु आज रोए कि जितना राधा रोई रोई, और जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। ओ कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए। ओ जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। हालत देखी उसकी हालत पे रोया। ओ यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। हाँ यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। ओ यार की हालत देखी उसकी हालत पर रोया। हाँ यार के आगे अपने शान शौकत पे रोया। यार के आगे अपने शान शौकत पर रोया। ऐसे तड़पा जैसे समा परिवाना के लिए। कन्हैया इतना रोया रोया सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। यार को गले
भर भर के रोया। ओ यार को गले लगा के आह भर भर कर रोया। और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। यार को गले लगा कर आह भर भर के रोया। यार को गले लगा कर आह भर भर कर रोया। और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। ये ऋण थे अनमोल श्याम दीवाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया मैं सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया मैं सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। आप पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। आंसू थे भर पाई बस हर जाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया मैं सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। उसके आने से रोया उसके जाने से रोया। उसके आने से रोया उसके जाने से रोया। हो के गद गद चावल के दाने दाने पे रोया। हो के गद गद चावल के दाने दाने पे रोया। उसके आने से रोया उसके जाने से रोया। उसके आने से रोया उसके जाने से रोया। हो के गद गद चावल के दाने दाने पे रोया। हो के गद गद चावल के दाने दाने पर रोया। बनवारी वह रोया बस याराना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया मैं सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा
बांके बिहारी लाल की जय हो। कन्हैया आज सुदामा जी के चरण को अपने नेत्रों के आंसुओं की धार के द्वारा प्रक्षालित कर दिए। जब रुक्मणी पहुंची, स्वामी लो मैं जल लेकर आई हूँ। रुक्मणी ने देखा कि मेरे प्रीतम रो रहे हैं। उनके रोने से आंसुओं के धार के द्वारा हमारे कन्हैया के हमारे जो है कन्हैया के रोने से सुदामा जी के चरण धुल गए। तो सोचती हैं कौन है, आखिर ब्राह्मण कहाँ का है। कन्हैया कहते हैं देवी ये मेरा बचपन का मित्र है, ये ब्रह्म ज्ञानी है, चलो सब लोग प्रणाम करो। रुक्मणी कहती हैं ब्राह्मण देवता मैं रुक्मणी आपको प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी कहने लगे अखंड सौभाग्यवती भव। मैं सत्यभामा आपको प्रणाम करती हूँ, अखंड सौभाग्यवती भव। मैं जामवंती आपको प्रणाम करती हूँ, अखंड सौभाग्यवती भव। जब 500 कन्हैया की पत्नियां आ गईं प्रणाम करने और सुदामा जी ऐसे अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। अब 500 बार ऐसे ऐसे करो हैं तो हाथ की क्या हालत होगी। सुदामा ने देखा कि अभी माताओं का पूरा झुंड का झुंड आ रहा है। तो सुदामा जी कहने लगे अरे कन्हैया ये मेला कहाँ का लगा है। कन्हैया कहने लगे अरे मित्र अभी तो 500 आई हैं, 16,108 की संख्या है। सुदामा ने कहा अरे कन्हैया तो मेरे बस की बात नहीं है कि मैं सबको आशीर्वाद ऐसे दे पाऊं हाथ उठा के। ऐसा कर कन्हैया तू आकर मुझे प्रणाम कर ले और मैं तेरे को आशीर्वाद दे दूंगा तो सबको मिल जाएगा। कन्हैया ने प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। फिर कहते हैं कन्हैया के मित्र ये बताओ जब हम आप पढ़ते थे ना तो कोई कहता था विवाह के लिए आपसे तो आप क्रोधित हो जाते थे, तो क्या आप विवाह अभी नहीं किए। सुदामा कहने लगे देखो मैं करना तो नहीं चाह रहा था लेकिन घर वालों ने कर दिया तो मैं कुछ कह नहीं पाया। तो कन्हैया कहने लगे अरे मित्र आपने विवाह कर लिया और मुझे नहीं बुलाया। सुदामा जी कहते हैं अरे कन्हैया मैंने तो एक विवाह किया सो आपको बुलाना भूल गया और आप 16,108 विवाह किए हैं, हमें आप बुलाए। कन्हैया कहते हैं अरे मित्र मेरा विवाह कैसे हुआ है आपको बताऊं। शाम को 5 बजे घर पर रहता था और 6 बजे दुल्हन आ जाती थी, तो मुझे मौका ही नहीं मिलता था बुलाने को। अच्छा ये सब बात छोड़ो, ये बताओ भाभी ने क्या मेरे लिए कुछ भेजा है। अब सुदामा जी उस चावल के पोटली को जो है छिपा रहे हैं। कहते नहीं नहीं कुछ नहीं भेजा। अब सोचते हैं कि कन्हैया की इतनी पटरानियां हैं और ये बड़े बड़े घर की होंगी। अब मेरे पास फटा पुराना कपड़ा है, इन चावल को मैं कैसे इनके सामने निकालूं। अब सुदामा जी पोटली को दाब रहे हैं। कन्हैया कहते नहीं कुछ तो भाभी ने भेजा होगा। तो सुदामा जी कहते हैं एक संदेशा आपकी भाभी ने आपके लिए दिया है। तो कन्हैया कहते हैं कौन सा संदेशा है मुझे बताओ। तब सुदामा जी कहते हैं 1 मास 2 पाख में अरे 2 एकादशी होय पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होय। 1 महीने में 2 पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो 2 एकादशी आती है। लेकिन हमारे घर तो रोज एकादशी रहती है। अरे जब खाने को कुछ ना मिले तब तो एकादशी ही होगा ना। अब इस बात को सुदामा जी के सुनकर कन्हैया बहुत दुखी हुए, नेत्रों में आंसू आ गए। फिर कहते हैं नहीं भाभी ने कुछ दिया जरूर होगा। सुदामा जी चावल की पोटली को अपने बगल में दबा रहे थे। कन्हैया दौड़कर उसको खींच लिए और फिर कहते हैं कि आगे चना गुड़ मात दियो
सो लियो तुम चाबी हमें नहीं दीनो। और श्याम कहो मुस्काए सुदामा से, चोरी के बाने में हो जो प्रवीणे। गाठरी काखी में दाब लई, अरे खोलत नाही सुधार से भीने। और पाछी ले बानी अजो ना तजी तुम, ऐसे ही भाभी के तंदुल कीने। गुरु माता ने जब चना दिया था ना, तब भी आप चबा लिए थे। देखो जब हमारे सुदामा जी कन्हैया के साथ पढ़ रहे थे ना गुरु सांदीपन के घर, तो गुरु माता को कहीं से चना मिला था भिक्षा में। तो चना को लेकर आई और कुटिया पर रख देती हैं कि कोई बालक जब लकड़ी तोड़ने जाएगा तो मैं दे दूंगी। इतने में एक चूहा आया, उस चने की पोटली को वहां से उठाकर किसी दूसरे स्थान पर कर दिया। गुरु माता उस चना के पोटली को ढूंढ रही हैं, लेकिन वो नहीं मिला तो उनको क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप दे दिया कि जो कोई उस चना को चबाएगा वो निर्धन हो जाएगा। बहुत दिन के बाद वो चना की पोटली मिल गई। अब गुरु माता को ये भान नहीं रहा कि मैंने इस चना को श्राप दे रखी है। अब कन्हैया सुदामा जी के साथ लकड़ी तोड़ने गए दोनों मित्र, तो गुरु माता ने उसी चने की पोटली को उठाकर दे दिया कि जाकर चबा लेना। अब कन्हैया तो चढ़ गए ऊपर लकड़ी को तोड़ने, नीचे सुदामा। अच्छा, सुदामा जी को ब्रह्म ज्ञान था, तो उस चने की पोटली को जैसे देखे तो सुदामा जी समझ गए इस चने के ऊपर गुरु माता ने श्राप दे रखा है, जो चबाएगा वो निर्धन हो जाएगा। और गुरु माता का आदेश है कि चबा लेना, तो चबाना भी जरूरी है। गुरु माता की आज्ञा को मानना भी जरूरी है। और मेरे रहते हुए मेरे मित्र के जीवन में संकट आ जाए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। क्योंकि मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि निज दुख गिरे सब रज कर माना, निज दुख गिरे सब रज कर माना। मित्र ही दुख रज मेरो समाना, मित्र ही दुख रज मेरो समाना। ना मित्र दुख मोहि दुखारी, ना मित्र दुख मोहि दुखारी। नहीं बिलोकत पातक भारी, होती नहीं बिलोकत पातक भारी। जो सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र के अंतर पीड़ा को समझे। निज दुख गिरसम, अपना दुख पहाड़ के समान हो तो रज कर माना, धूल के समान मानकर। और मित्र ही दुख रज मेरु समाना, मित्र का दुख धूल के समान हो तो उसको पहाड़ के समान मानकर उसकी मदद करना चाहिए। तो हमारे सुदामा जी सोचते हैं कि मेरा मित्र कन्हैया है और इस चना को चबाएगा तो निर्धन हो जाएगा। अपने रहते में कन्हैया को निर्धन नहीं होने दूंगा। अब चना को चबाने लगे। कन्हैया कहते हैं, अरे मित्र क्या चना चबा रहे हो? अरे नहीं नहीं कन्हैया, अरे बादल गरज रहे हैं ना, पानी बरस रहा है तो ठंड लग रहा है, और ठंड लगने के कारण मेरे दांत कटकटा रहे हैं। अब सारा चना सुदामा जी चबा गए। मित्र का संकट स्वयं सिरोधार्य कर लिए। और लोग कहते हैं सुदामा जी दरिद्र थे। दरिद्र होते सुदामा जी तो चना लेकर स्वयं चबाते, वो तो सब कन्हैया को दे देते। उनको पता था कि गुरु माता ने इस चना के ऊपर श्राप दे रखा है। लेकिन हमारे सुदामा जी तो बड़े सरल हैं, बड़े सीधे हैं। गरीब जरूर हैं लेकिन वो
दरिद्र नहीं है। तो कन्हैया कहते हैं आगे गुरु माता ने चना दिया था तो आपने चबा लिया, मुझे नहीं दिया, और आज फिर भाभी के इस तंदुल को आप छिपा रहे हो। अब कन्हैया ने चावल के पोटली को खोला, तब कोई टूटे चावल हैं, कोई पीले चावल हैं, कोई सफेद चावल हैं, कोई साबुत चावल हैं, कपड़ा अनेकों जगह से फटा हुआ है, सुई धागा से पिरोया हुआ है। कन्हैया के नेत्रों में आंसू आ गए। एक मुट्ठी उठा करके मुख में डाला, एक लोक दे दिया। दूसरा मुट्ठी जब उठाए तो रुक्मिणी जी पहुंच गई और हाथ पकड़ती हैं, कहती हैं स्वामी एक लोक तो आपने दे दिया है? दूसरा लोक देवताओं के लिए है, 3 ही लोक है तो एक लोक में हम सब रहते हैं। 1,61,080 पुत्र आपके हैं तो नाती कितने होंगे, पनाती कितने होंगे, छनाती कितने होंगे। रुक्मिणी कहती है कन्हैया से कि एक मुट्ठी में एक लोक दिए, दूसरा लोक भी देते हैं, दूसरा लोक भी देते हैं, दूसरा लोक भी देते हैं। करते हैं भूप इस निर्धन को, क्या आप निर्धन होते हैं। करते हैं भूप इस निर्धन को, क्या आप निर्धन होते हैं। भूप इस जब रुक्मिणी ने रोका कि सुनो इतना इस ब्राह्मण के ऊपर क्यों उदार हो रहे हो, तो कन्हैया कहते हैं देवी ये जो सब कुछ हमारा धन वैभव देख रही हो ना, ये ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुआ है। कन्हैया रुक्मिणी से कहते हैं विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो हम, विप्र प्रसादात अजिताजितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नामम। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं पृथ्वी को धारण करता हूँ। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मुझे आप पत्नी के रूप में मिली हो। ब्राह्मण पत्र लेकर नहीं आता तो आपके साथ में विवाह में कैसे करता। और विप्र प्रसादात अजिताजितो हम, ब्राह्मण के आशीर्वाद से मैं अजित कहलाता हूँ, सबको पराजित कर देता हूँ। विप्र प्रसादात मम राम नामम, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद के कारण मेरा नाम राम और कृष्ण हुआ है। तो ब्राह्मण को ना दूं तो मैं किसको दूं। तो रुक्मिणी कहती अरे वो भी एक ब्राह्मण था जो आकर के आपकी वक्षा स्थल पर अपने पैरों का प्रहार किया था। देखो भृगु जी एक बार पहुंचे जो है परीक्षा लेने के लिए कि कौन देवता सरल है, तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, प्रणाम नहीं किए तो ब्रह्मा जी रुष्ट हो गए। शंकर जी के पास पहुंचे, कुछ भला बुरा कहने लगे तो शंकर जी त्रिशूल उठाकर मारने के लिए दौड़ पड़े। माता पार्वती नहीं होती तो मार ही डालती, लेकिन जब पहुंचे नारायण के पास और उनके वक्षास्थल में अपने पैरों का प्रहार किए तो नारायण ने कहा अतीव कोमलो तात चरणो ते महामुने इत्युक्ता विप्र चरणो मर्दयन स्वयं पाड़िना। अरे ब्राह्मण देवता आपका चरण बड़ा कोमल है और मेरा ये जो वक्षास्थल है ना, अनेकों दैत्यों की गदाओं के पड़ने के कारण मेरा वक्षास्थल जो है ना
ये पाषाण हो गया है, बहुत कठोर हो गया है, तो कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं लगी है? इतना उदार है हमारे नारायण। रुक्मिणी कहती है कि आपके ऊपर चरणों का प्रणाम, एक चरणों का जो है प्रहार एक ब्राह्मण ने किया था। तो कन्हैया कहते हैं ब्राह्मण ने तो किया था, लेकिन ब्राह्मण ने आकर हमारा आपका विवाह भी कराया है, ये भी ध्यान रखो। लेकिन रुक्मिणी के रोकने पर प्रभु ने सुदामा जी को एक लोक दिया। अच्छा देखो, नरोत्तम वाली जो पुस्तक है उसमें लिखा है 2 लोक कन्हैया ने सुदामा जी को दान किया, लेकिन वो गलत है। भागवत जी में लिखा है, श्रीमद् भागवत महापुराण में, कि 1 मुट्ठी का दान कन्हैया ने सुदामा जी को चावल चबाया, 1 मुट्ठी 1 लोक दान किया। दूसरा लोक दान करने वाले थे कि रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया और फिर सुदामा जी से कहते हैं कन्हैया कि अब आप जाकर मेरी भाभी से एक संदेशा दे देना। क्या? तब कहते हैं कन्हैया कि 1 मास 2 पाख में, अरे 2 एकादशी हो, पर भाभी तेरे घरन में नित्य द्वादशी हो, जाकर ये मेरा संदेशा दे देना। सुदामा जी चल दिए। कन्हैया ने सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया, विदा किए। जब अपने कुटिया के पास पहुंचे तो सुदामा जी की कुटिया दिखाई ही ना पड़े। ओहो, मेरी कुटिया कहाँ गई? हे भैया सुनो, ये मकान किसका है? अब वहां पर जो द्वारपाल थे कहने लगे सुनो, ये मेरे मालिक सुदामा जी का है। तो सुदामा जी ने सोचा कि सुदामा तो मेरा नाम है, ऐसा तो नहीं कोई सुदामा नाम का सेठ आया हो, मेरी कुटिया में आग लगा दिया हो, अपना मकान बना लिया हो। भैया ये बताओ, आपके जो मालिक हैं वो सेठ हैं क्या? नहीं नहीं, सेठ नहीं है, ब्राह्मण है। सुदामा जी कहते हैं ब्राह्मण तो मैं हूं, लेकिन मेरा मकान तो ऐसा था नहीं, अब मैं क्या करूं? कि यहीं पे पड़ी थी मेरी छोटी सी झोपड़िया, यहीं पे पड़ी थी मेरी छोटी सी झोपड़िया, यहीं पे पड़ी थी मोरी छोटी सी झोपड़िया, यहीं पे पड़ी थी मेरी छोटी सी झोपड़िया। जाने गई वो किधर, कहीं आए न नजर, मुझे ढूंढने दे, ढूंढने दे। गया हूँ मैं तो गाँव की डगरिया, भूल गया हूँ मैं तो गाँव की डगरिया। गया द्वारिका के घर, अपने श्याम के घर, मोहे ढूंढने दे, ढूंढने दे। यहीं पे पड़ी थी मेरी छोटी सी झोपड़िया। बांके बिहारी लाल की जय हो।
देखो, मुझे लगता है किसी राजा ने चढ़ाई करके मेरी जो है झोपड़ी में आग लगा दिया। कि कोई राजा करके चढ़ाई नगरी सुघर बसाई। कि कोई राजा करके चढ़ाई नगरी सुघर बसाई। लेने गए थे देने पड़े हैं, छूट गई लोग लुगाई। लेने गए थे देने पड़े हैं, छूट गई लोग लुगाई। तेरी पिताई महंगी पड़ी है, तेरी मिठाई महंगी पड़ी है। सीध की हंसी उड़ाई। छोटे छोटे बच्चे मेरे छोटी सी उमरिया, छोटे छोटे बच्चे मेरे छोटी सी उमरिया। गए वो किधर कहीं आए न नजर, वह ढूंढन दे ढूंढन दे। यही बीमारी थी मेरी छोटी सी झोपड़िया। बोल बालकृष्ण लाल की। जय हो। बोल बाके बिहारी लाल की। जय। समय ज्यादा हो रहा, तेजी से बढ़ना पड़ेगा। अब सुदामा जी कहते हैं भैया तो ये बताओ आपके मालिक सुदामा क्या सेठ हैं? द्वारपाल कहता है नहीं नहीं, वो तो सेठ नहीं है, फिर क्या है? कहने लगा वो हमारे मालिक ब्राह्मण हैं। तो सुदामा जी कहते कहाँ गए हैं बुलाओ। तो द्वारपाल कहने लगा वो तो गए हैं द्वारिका, द्वारिका नाथ से मिलने। सुदामा ने सोचा वो तो मैं गया था, अब कैसे पता लगाऊं कि मेरी कुटिया कहाँ थी। अच्छा यदि मेरा मकान होगा तो सुशीला होगी, दुबली पतली जो मेरी पत्नी थी। भैया सुनो, आप अपने मलकिन को बुलाओ जो यहाँ की महारानी है। अब धन हो गया तो अनेकों नौकर चाकर हो गए, सुशीला भी मोटी ताजी हो गई। अब जब द्वारपाल जाकर सुशीला को बताया कि कोई ब्राह्मण आया है, द्वार पर खड़ा है, सुशीला दौड़ी छम छम पायल बजाते हुए, आगे पीछे अनेकों दासियां। सुदामा ने देखा रे ये तो मेरी सुशीला नहीं है, मेरी सुशीला तो बहुत दुबली पतली थी। सुदामा जी चल दिए, दौड़ी दौड़ी सुशीला पहुंची, चरणों में गिर गई। प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? अरे सुशीला ये तू इतनी मोटी ताजी हो गई? हाँ प्रभु। तो ये सब मकान किसका है? सुशीला ने कहा ये सब द्वारिकाधीश की कृपा है। सुदामा ने कहा मुझे तो फूटी कौड़ी नहीं दी है? और तुमको इतना बड़ा मकान, इतनी संपदा। सुशीला कहती है स्वामी देखो आपको चाहिए था द्वारिकाधीश का दर्शन, सो आपको प्रभु ने दर्शन दिया। अब मुझे चाहिए था धन, सो मुझे प्रभु ने धन दिया। सुदामा जी कहते हैं अच्छा तो आप ऐसा करो अपना धन ले लो, सोने की रोटी बनाओ और हीरे की सब्जी बनाओ, चांदी की चटनी बनाओ, प्रेम से खाओ। मैं तो चला जंगल में भजन करने, मुझे यहाँ नहीं रहना। सुशीला कहती है स्वामी जब आप नहीं रहोगे तो मुझे भी यहाँ नहीं रहना है। सुदामा जी कहते हैं सुशीला जब मैं रूखी रोटी खाऊंगा ना
तो प्रेम से प्रभु के नाम का भजन कर पाऊंगा। और जब अच्छे पकवान मिलेंगे और ज्यादा खाऊंगा तो नींद ज्यादा आएगी, भजन हो नहीं पाएगी, इसलिए मुझे नहीं रहना है। अब जब सुदामा जी जाने लगे तो सुशीला ने पूरे धन संपत्ति का त्याग करके सुशीला ने क्या किया, पति देवता के साथ चल दिया। अब सोचो कि इतनी संपदा मिली हो और जीवन भर दुख में व्यतीत हुआ हो, और जब सुख भोगने का अवसर प्राप्त हो फिर भी पति देवता ना माने तो पत्नी घर छोड़कर चल दे, ऐसा संभव है? आजकल तो पत्नी कहेगी कि जाओ, तुमको जाना हो तो जहां इच्छा हो कहां जाओ, जीवन भर ऐसे हमारा दुख में कटा, थोड़ा अवसर मिला सुख भोगने का तो फिर जा रहे हैं जंगल में, जाओ। लेकिन सुशीला कहती है स्वामी मैं आपके साथ में चलूंगी। पतिव्रता नारी जो होती है ना, वो पति के प्रसन्नता में अपना सुख ढूंढती हैं। सुशीला का तो एक ही नियम, एक ही धर्म, एक ही व्रत था कि एक ही धर्म एक व्रत ने माए, एक ही धर्म एक व्रत ने काई बचन मन पति पद प्रेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। एक ही नियम, एक ही व्रत, एक ही प्रतिज्ञा, एक ही कर्म, पति की सेवा। कहती है मैं साथ में चलूंगी स्वामी और अपने हाथों से बनाकर आपको खिलाऊंगी। और कुछ पत्नियां होती हैं कि पति देवता कह दें कि फला आदमी आ गया है थोड़ा बना दो, अरे तो उनके क्रोध का पारावार ना रहे।